नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी आर के राजन। आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं आप लोग के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को से बहुत सारे युवा साथी सीख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो की बनाने की हमें लगा कि बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है। बना देना चाहिए ऐसी वीडियो। और जो मैं अपने जीवन में अमल करता हूँ, जो अपने जीवन में फॉलो करता हूँ, वो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक हम लोग कहते हैं कि माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किससे की। ये हम लोग हमेशा गाते हैं आरतियों में, पूजा में। जब भी हम कहीं जाते हैं देवस्थल पे, तो हम लोग ये आरती जरूर गाते हैं। लेकिन जिस ईश्वर को हमने आप देखा नहीं है, जिस ईश्वर को सिर्फ हम सब अनुभव करते हैं, उसके लिए कहते हैं कि माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। और जो वास्तव में माता पिता है, उसके शरण की आपको मूल्य है ही नहीं कि कितनी कीमती है। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारे हर खुशी के लिए त्याग करते हैं, चाहे हमारे पढ़ाई को लेकर, भविष्य को लेकर रहा हो, हमारे खाने पीने को लेकर रहा हो, हमारे खेलने को लेकर रहा हो, मेरे सोचने को लेकर रहा हो, मेरे सोने बैठने के लिए रहा हो, मेरे छत के लिए रहा हो, हमारे मेरे ना कहने पर भी मेरे भाव को समझ लेने में जो वास्तविक ईश्वर का स्वरूप होता है, माँ बाप, वो बिना बताए समझ जाते थे कि मेरे बच्चों की क्या जरूरत है। आज जब हम अपने जीवन में स्टेब्लिश हो जा रहे हैं, हम कहीं डॉक्टर हो जा रहे हैं, कहीं इंजीनियर हो जा रहे हैं, कहीं नेता हो जा रहे हैं, कहीं अच्छे व्यापारी हो जा रहे हैं, कहीं अच्छे वैज्ञानिक हो जा रहे हैं, तो ऐसी बात क्यों आज मैं देख रहा हूं हर शहरों में वृद्धाश्रम क्यों खोले जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम उस भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं, जिस भगवान हमको इस संसार में लाने का और पालन करने का। जब मेरे पास दांत नहीं था, तब मेरे भाव को समझने वाला कोई तो और था, तो वास्तविक इस संसार में माँ बाप के रूप में भगवान बैठा था। आज उस भगवान को छोड़कर हम ये समझते हैं कि हम खुश रहेंगे। आप करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, लेकिन अगर माँ बाप की आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, तो आप जीवन की सारी खुशियां पाकर भी असहाय रहोगे। इसलिए दोस्तों, कहा है कि जो बात दवा से हो ना सके, वो बात दुआ से होती है। और जब माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, तो बात खुदा से होती है। अगर भगवान से मिलना है, आपको ईश्वर से मिलना है, तो माँ बाप जिस प्रकार संसार में आने का जरिया है, ऐसे भगवान तक पहुंचाने का भी जरिया है। माँ बाप को आज हमें भी चाहिए कि जिस त्याग से माँ बाप हमारे जीवन में बिना कुछ मांगे हमारे सारी खुशियों को लाके इकट्ठा, जितनी जिसकी व्यवस्था होती है, माँ बाप उतनी व्यवस्था करके अपने व्यवस्था से ऊपर जाकर अपने बच्चों को खुशियां खोजता है। आज जब हम अपने जीवन में कुछ बन जाते हैं, चाहे कुछ भी किसी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, तो हम अपने उस माँ बाप को भूल जा रहे हैं। हमें भी आज चाहिए कि वो मांग नहीं रहे हैं। आज सेम उल्टा हो जाना चाहिए। जिस प्रकार हम जब बच्चे थे तो माँ बाप थे, आज जब हम बड़े हो गए, हम स्टेब्लिश हो गए, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है, अपने फर्ज को निभाने की जरूरत है कि हम भी अपने माँ बाप के साथ वही भाव प्रकट करें जिस प्रकार माँ बाप ने हमारे लिए भाव प्रकट किया था जब हम बच्चे थे। हमें जिस प्रकार बिना कहे वो समझ जाते थे मेरे भाव को, आज हमें भी अपने माँ बाप के उन बिना कहे, बिना मांगे उनके भाव को समझ जाना चाहिए कि उनको अपने जीवन में उनको आज किस चीज की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दूर रहते अपने माँ बाप से, कहते हैं कि हम तो उनको
रुपए पैसे भेज देता हूं, मैं तो उनको कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े भेज देता हूं। लेकिन एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, जब हम छोटे थे तो माँ बाप हमारी खुशियों के साथ साथ जानते हो क्या देते थे? पता है आपको? नहीं पता ना? पता है, लेकिन आपको शायद वो रिमाइंड कराने की जरूरत है। हमारी हर खुशियों को खरीदने से पहले, खरीदने के बाद भी, वो अगर हमको बहुत बहुमूल्य चीज देते थे हमारे साथ, तो वक्त। वो माँ जो अपने पीहर को छोड़ देती थी हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, त्याग देती थी अपने पीहर को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को, कि हमारे बच्चे जो है किसी लायक बन जाए। वो पिता अपने घूमने टहलने पे ब्रेक लगा देता था कि नहीं, मुझे अपने बच्चों पे वक्त देना चाहिए। तो आज उस माँ बाप को रुपए पैसे से ज्यादा जरूरत है, कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़ों से ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों का वक्त। अगर चाहते हो कि आज हम अपने जीवन में, आप रुपए पैसे को कामयाबी कामयाबी मांगते हो? नहीं। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक बार करके देखो, बहुत अच्छी फीलिंग। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। जब आप राम को मानते हो तो राम के पथ पे भी चलने की कोशिश करो। वो राम जिसकी सुबह राज अभिषेक होना था, लेकिन जब पिता की मर्यादा की बात आई, विचार की बात आई, तो उन्होंने उस राज पे लात मार दिया और बनकल पहनकर वनवास के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी ये तो वचन आपने दिया था मां कैकेयी को, उसका भुक्तभोगी मैं क्यों हूं? लेकिन जब उन्होंने पिता की बात, आज्ञा का पालन किया, तो राम राजा राम नहीं रह गए, राम भगवान राम बन के वापस हुए। इसलिए हमें अपने माँ बाप की वो इज्जत और सम्मान करनी चाहिए। हम आगे बोलूंगा संस्कार पर भी, लेकिन आज की वीडियो में मैं इतना कहना चाहूंगा। हो सकता है आज वीडियो बड़ी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं माँ बाप के लिए बड़ी वीडियो भी बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनाऊंगा। मैं चाहूंगा कि बस आप हमारी बात को मान लो, ज्यादा नहीं। आप सिर्फ ये करना शुरू कर दो, सुबह उठिए, अपने माँ बाप का पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए उनसे, आशीर्वाद लेकर आप अपने कर्म पे निकलिए और उनकी हर बातों को सुनने का समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कहना चाहते हैं तो आप यूं ही टाल दीजिए, उनको समय चाहिए। सबसे कहा जाता है हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज होता है तो समय होता है। तो उस माँ बाप, उस बुजुर्ग माँ बाप को आपके समय की जरूरत है। यदि आप अपने जीवन में खुशहाल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, एक सफल जिंदगी का यात्रा तय करना चाहते हो, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने माँ बाप की भावनाओं का कदर करिए, अपने माँ बाप के को समय दीजिए। राम को मानते हो लेकिन राम की नहीं मानते हो। राम ने क्या क्या त्याग किया था भगवान बनने के लिए। जिस मां कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा था, सबसे पहले राम ने मां कैकेयी को प्रणाम किया था। माता पिता से बहुमूल्य चीज क्या हो सकता है? जिसने, एक बार बताओ, जब मेरे दांत नहीं था तो माँ बाप ने हमारे दूध का व्यवस्था किया था, हमारे हर हमें अच्छे पहनने के लिए, अच्छे खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए कितनी संघर्ष किया था। आज जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं उनके संघर्षों को, उनको समय नहीं दे पाते हैं, उनके साथ बैठ नहीं पाते हैं, उनकी बातों को सुनने का हमारे पास समय नहीं होता। अरे आप कुछ दीजिए ना दीजिए, आप उनको रुपया पैसा दीजिए ना दीजिए, आप सिर्फ इतना करना शुरू कर दीजिए, अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू कर दीजिए, आप अपने माँ बाप को वक्त देना शुरू कर दीजिए, आप अपने माँ बाप की सुनना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में अगले दिन से बदलाव ना आने लगे तो मैं कहता हूं
गारंटी के साथ कि मैं जो आप कहोगे मैं हार जाऊंगा। अगर बदलाव अपने जीवन में चाहते हो, तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं जो करता हूं वो कह रहा हूं। मैं स्वयं करता हूं, अपने माँ बाप की पूजा करता हूं, अपने पिता की खुशियां खोजता हूं। मैं अपने पिता के लिए जीता हूं, और ये करना चाहिए हर किसी को। आपको मंदिर मस्जिद की जरूरत जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में स्वयं भगवान बैठे हुए हैं, जिस भगवान को आपने देखा नहीं है। अच्छा, किसको आप भगवान मानते हो? जन्म देने वाले को भगवान मानते हो, और पालन करने वाले को जन्म भगवान मानते हो। जब आप असहाय थे, अनाथ थे, जब आपको बोलने का रास्ता नहीं पता था, जब आपको चलने का रास्ता नहीं पता था, जब आपको कुछ सुनने का रास्ता नहीं पता चला था, जब आपको संसार का ज्ञान नहीं था, तो वो भगवान जिसने आपको जन्म दिया, माँ, वो भगवान जिसने आपका पालन किया, पिता, आपको हर हर एक कण संसार में जीने का रास्ता सिखाया है। जब आप एक गुरु की इतनी कद्र कर सकते हो, आज जब आप अपने उस भगवान को जिसको देखा नहीं आपने, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए चढ़ा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ पूजा पाठ कर सकते हो, तो क्यों ना अपने माँ बाप को, जो आप वास्तविक भगवान बैठा हुआ संसार आपके घर में, उसकी कद्र आपको नहीं है? कर लो। ये हमेशा समय नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। उनसे पूछो जिसके माँ बाप नहीं है। हमारे हैं, आपके पास हैं, तो उनकी कद्र करिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनको वक्त दीजिए। रुपए पैसे की जरूरत उनको नहीं थी। अगर उनको रुपए पैसे की जरूरत होती तो आपको पालन नहीं करते, वो पैसा बचा लेते अपने बुढ़ापे के लिए, अपने खुशियों के लिए, अपने ऐसा आराम के लिए, अपने टहलने घूमने के लिए। लेकिन उनको पैसे की जरूरत नहीं, अपने बच्चे के भविष्य की जरूरत थी। और आज भी उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। आज जब आप कामयाब हो गए, तो उनको आपके वक्त की जरूरत है। जितना भी समय हो, परिवार को समय दीजिए। परिवार में आपके माँ बाप पहले नींव होते हैं, उनको समय दीजिए। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो। सबसे मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने माँ बाप को समय दीजिए, वक्त दीजिए। आप अगर बाय द वे किसी कारणवश दूर हैं माँ बाप से, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करिए, फोन पे ही सही, अपनी बातों को बयां करिए, लेकिन उनसे जुड़े रहिए। वो ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर है कि आपको, जिस प्रकार हम जो सांसें लेते हैं, इसकी कीमत ईश्वर को क्या अदा करते हैं। अगर आपको पता है तो कोरोना काल में आप देख लीजिए, एक बॉटल सिलेंडर कितनी कीमत थी। तो माँ बाप के कर्ज का जो फर्ज है हमारा, जो माँ बाप ने हमारे जीवन में हमारे लिए किया है, उसको अदा करने के लिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करिए। माँ बाप से बढ़ के जीवन में कोई है नहीं। अगर आप अपने माँ बाप की पूजा कर लिए, आप अपने माँ बाप की सेवा कर लिए, तो समझिए दुनिया के चारों धाम कर लिए। समझिए आप सारे बड़े बड़े तीर्थ यात्रा कर लिए। समझिए आपने बहुत बड़े बड़े दान कर लिए। लेकिन बस इतना करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, आप अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करिए, आप अपने माँ बाप की पूजा करिए, आप अपने माँ बाप को वक्त दीजिए, आप अपने माँ बाप को जितना हो सके। ये शरीर है किसकी? उन्हीं की ये देन है। ये आज हम जो पढ़ लिख के कामयाब हो गए, सब उन्हीं की देन है। अगर वो अपनी खुशियों में लग जाते तो शायद हमें आज अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। आज माँ बाप कितना सहकर अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, अगर उसी संस्कार का आप पालन करोगे तो अपने जीवन में यही कामयाबी नहीं, हजारों गुना कामयाबी आपके जीवन में मिलेगा। और आने वाली पीढ़ी, यदि आज आप अपने माँ बाप का सम्मान संस्कार के छत के नीचे करते हो, अपने माँ बाप के पूजा करते हो, अपने माँ बाप को वक्त देते हो, तो आने वाली पीढ़ी जिसकी उम्मीद आप कर नहीं सकते हो, आपकी आने वाली पीढ़ी आपके साथ भी उसी तरीके से करेगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने माँ बाप से लो लगाइए, सम्मान करिए। माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। न रख रोजा, न मर भूखा, न जा मस्जिद, न कर सिजदा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। तो भगवान से अगर आपको मिलने का शौक है तो लो लगाइए, और माँ बाप से अगर आशीर्वाद की जरूरत है तो लो लगाइए। उनको ये महसूस ना होने दीजिए कि उनके अंदर की जरूरत क्या है। आप उनके भावनाओं को समझ जाइए और उसको आप तुरंत प्रकट कर दीजिए।
वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत कुछ बोलना है माँ बाप के ऊपर, आगे हम वीडियो पे बोलूंगा माता पिता के ऊपर। बस आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि माँ बाप की जितनी भी सेवा कर सकिए, जितना भी वक्त दे सकिए, कुछ दीजिए ना दीजिए, अपना वक्त दे दीजिए भाई। अपना वक्त माने मीन्स कि आप अपना काम मत छोड़िए। आप जो काम कर रहे हो वो तो खुद ही कहेंगे बेटा अपने काम पे जाइए, वो आपके काम की चिंता खुद ही करेंगे, ये आपकी जरूरतों की चिंता खुद ही करेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना समय आप संसार अपने काम के बाद संसार के अन्य चीजों में समय देते हो, वो समय थोड़ा सा निकाल के अपने माँ बाप के साथ बैठिए, उनके सुख दर्द को सुनिए, उनके साथ समय बिताइए। बस यही जीवन की शायद आप अपने फर्ज को निभा पाओगे और उनके कर्ज को अदा कर पाओगे। उतनी खुशी शायद माँ बाप को कभी मिलेगी ही नहीं। आप लाके हीरे की जवाहरत की आभूषण दे दोगे, उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना खुशी उनको तब मिलेगी जब आप उनके साथ कुछ समय कुछ पल बिताओगे। अगर आपको कहीं घूमने जाना, माँ बाप के साथ घूमने जाइए। अगर आपको कहीं मतलब समय कुछ ना कुछ निकाल के, मैं हूं ना, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, अपने पिताजी को साथ में लेके मैं हर जगह जाता हूँ, मीटिंगों में जाता हूँ, हर जगह निकल जाता हूँ लेके कि कुछ समय तो मैं अपने पिताजी के साथ बिताऊंगा इसी बहाने। उनसे सुनता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, उनकी पुरानी बातें सुनता हूँ और हुकारी भरता हूँ हाँ यस नो सब कुछ करता रहता हूँ कि वो खुश तो हैं मेरे साथ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी, मैं किसी कार से बस जाता हूँ तो अपने पिताजी को, अपने ऑफिस जाता हूँ तो अपने पिताजी को साथ लेके जाता हूँ, प्रेस की मीटिंग होती तो मैं अपने पिताजी को साथ लेके जाता हूँ। वो कभी कहते हैं सत्संग है चलोगे, अपना हाँ सत्संग है बिल्कुल चलेंगे, उनकी खुशी के लिए। लेकिन उनके साथ जब जाते हैं तो सत्संग से भी मुझे संस्कार मिलता है। तो बस आप सबसे निवेदन है, जितने भी युवा साथी हैं, जितने युवा पीढ़ी है, सबसे निवेदन है, जितने हमको सुन रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है कि अपने माँ बाप के सम्मान करिए, इज्जत करिए, वक्त दीजिए। अगर माँ बाप कितना भी दुराचारी हो, कितना भी अत्याचारी हो, लेकिन वो आपको जन्म देने वाले और पालन करने वाले दो ऐसे भगवान हैं कि जिनकी आप कभी भी कर्ज को पूरा नहीं कर पाओगे। आप 100 रुपए कमा रहे हो ना, 100 रुपए में भी आप 1 रुपया दे दो माँ बाप को। आप 10 रुपए कमा रहे हो ना, उसमें भी आप 10 पैसा दे दो माँ बाप को, निकाल दो कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए रहेगा। आपका 24 घंटा का वक्त है, आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो अपने सर्विस पे, 10 घंटे करते हो, 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए निकाला करो, चाहे वो फोन के माध्यम से, चाहे आप उनके साथ बैठ कर निकालिए और उनके जरूरतों को खुद महसूस करिए। क्योंकि क्या जरूरत है आज के समय में, क्योंकि वो बच्चों की तरह जिंदगी हो जाती है उनकी, उनकी भाव तो होती है लेकिन प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो आप उनके भाव को समझिए, जैसे आपके जीवन में भाव थे, बचपन में भाव थे लेकिन आप प्रकट नहीं कर पाते थे, उसके बाद भी माँ बाप उस भाव को समझ जाते थे और आपके जीवन में वो खुशी लाके खड़ा कर देते थे। आज आपका समय है, आप स्वयं इस तरीके से करिए। हम ज्यादा कुछ ना कहकर बस इतने निवेदन करूंगा कि आप लोग, मैं वही काम आप सबसे बताता हूं जो मैं स्वयं करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ और मैं खुद अपने जीवन में नहीं उतार करता हूँ। मैं अपने जीवन में वही करता हूँ जो बताता हूँ और जो बताता हूँ वही मैं करता भी हूँ। तो इसलिए अपने माँ बाप को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और अगले वीडियो में फिर हम कुछ नए विषय को लेकर बोलूंगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बातों पर फॉलो करें, इसलिए कि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ना माँ बाप बार बार मिलेंगे। बस इतना निवेदन है कि जो मैंने कहा है उसको थोड़ा सा अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो आपके जीवन की जो रुकी हुई कामयाबी है ना, वो सब पूरी हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।